नाउ कुछ जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उस पर हम लोग आते हैं और डायग्राम ड्रॉ करते हैं और कैलकुलेशन पर भी आते हैं। देखिए पहले तो मैं इसका एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूं। हाँ ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। हाँ ये x है ना, और हम लोग यहीं से कुछ कुछ पैरामीटर्स को मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। तो ये अपना u है और ये एंगल दिया हुआ है थीटा। हाँ जी, मैं क्या आपसे बात कर रहा हूं, हम लोग दो तरीके से लिखेंगे। क्या है देखिए, पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर x मोशन, हाँ, और दूसरा हम यहीं पर बगल में लिख रहे हैं आपका y एंड मोशन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें समझ में आ चुका है कि ये दोनों अलग अलग हैं और एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं है। आ जाइए, क्या क्या यहां पर बात हो रहा था आपका, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं। तो अगर मैं u का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की मैं बात करूं ux, हाँ जी ux, तो पता है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है ux, वो आपका आ जाएगा u एंड व्हाट, बोलिए। हाँ जी, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, बोलो। देखो ये बात कहां से आ गया, u cos थीटा कहां से? हाँ जी, अरे इसका u का कंपोनेंट करोगे तो ये आपका वेक्टर का कंपोनेंट नहीं करने आता है, जिधर से आप लिखेंगे वो बेस बता देगा, और ये रहा तुम्हारा बेस। हाँ हाँ जी, तो एनीवे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ तो ये जो है सिमिलरली अगर आप बात करेंगे तो इसका y कंपोनेंट आएगा, और y कंपोनेंट जो है वो आपका y के डायरेक्शन में। हाँ और ये रहा uy, हाँ चाहे तो इधर भी लिख सकते थे। और आपका जो y कंपोनेंट आने वाला है उसको अगर हम लोग लिखें तो uy एंड दिस इज व्हाट u एंड क्या sin थीटा। नाउ हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड है जी। हाँ, और अगर आप ay की बात करेंगे तो ay जो है वो तो आपका आ जाएगा कितना, -g। हाँ बिल्कुल, लेकिन ax लिखोगे तो x डायरेक्शन में हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि ना तो एयर रेजिस्टेंस ना तो इन सब किसी चीज को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ जी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा अभी जो है मोशन को दो पार्ट में लिख दिया। क्या, एक तो हम लोगों ने x लिख दिया, दूसरा y लिख दिया। एंड ध्यान से x वाला जो है वो y से लेना देना नहीं है और y वाले को x से लेना देना नहीं है। समझ रहे हैं? इस बात का ध्यान रखिएगा, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट नाउ अब आइए, अब ना आपका 80% काम यहीं खत्म हो गया। मैं आप बताता हूं क्या क्या, बोलो। तो वो एक्सेलरेशन में x डायरेक्शन 0 कैसे हो गया, इसको बता दीजिए। हाँ देखिए, जो एक्सेलरेशन हम लोग मानते हैं या जो है वो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस। और इसके अलावा जो भी चीजें होने वाली हैं या होंगी, हवा रहता है या जो भी है मॉइस्चर है, या वो सारी चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट कर रखे हैं। मतलब एक्स एक्सिस में आपका कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ जी नहीं है। और इस तरीके से हम लोगों का एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। ध्यान से ना, अब बात ऐसा है कि क्या क्या है, हाँ अब बात ऐसा है ना कि जो आपका u को अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा आपका u एंड दिस इज sin थीटा। हाँ एनीवे तो ये आ गया। मैं ये बोल रहा था कि जो y वाला मोशन है अब x वाले से लेना देना नहीं है, x वाले को y वाले से नहीं। और ध्यान दीजिए, कुछ कुछ जो पैरामीटर्स हैं ना
वो आपको क्या होते हैं कि केवल y पे डिपेंडेंट है। जैसे मैं बोलूं टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखिए जरा, एक दो को हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं। हाँ लिखते हैं, मैं लिख रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग कैपिटल टी लिखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अगर कैपिटल टी लिख रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, बाय द टाइम, ऐसे लिखेंगे बाय द टाइम टी, तो हमारा क्या होता है, y डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, 0। हाँ जी बिल्कुल, y का बात करिए, y में जाके और वापिस आ गया, तो यही तो हमारा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ हम जानते हैं कि y इक्वल्स टू लिखोगे तो ये आएगा uy इंटू टी प्लस आपका हाफ ay और व्हाट टी स्क्वायर। हाँ बिल्कुल। नाउ आप इसको 0 लिख दीजिए, आप इसको uy लिख दीजिए, यहाँ t लिख दीजिए। हाँ माइनस में चाहे तो आप g लिख दीजिए। हाँ और ये टी स्क्वायर। नाउ एक t कॉमन ले लीजिए, ये आ गया uy, हाँ माइनस g बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू 0। क्या आ रहा है, आइदर t की वैल्यू 0 आएगी और ये वाला 0 आएगा, दैट इज कितना आ रहा है, g बाई 2 t इक्वल्स टू uy। हाँ जी आयो ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा सा और मैं लिखता हूं, तो यहां से ये आ गया जो t है, ये आ रहा है 2uy हाँ बाई g। हाँ जी यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं 2uy बाई a परपेंडिकुलर, समझ रहे हो। और इस चीज को प्रोजेक्टाइल में जो लोग याद करना चाहेंगे उनके लिए है 2u साइन थीटा बाई g। हाँ जी दिस इज, यहाँ पे y 0 कैसे हो गया, एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ पे बोलिए, फिर एकदम शुरुआत में ये जो आपने, ये हाँ बिल्कुल टाइम ऑफ फ्लाइट। आप याद करो ये पहली बार नहीं आया है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास दूसरी बार आया है। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने आपको बताया था किसमें, मोशन अंडर ग्रेविटी, जब हम पत्थर को फेंकते थे और वो रिटर्न होके आता था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब वही है कि द पार्टिकल या जो भी है ऑब्जेक्ट, हाँ द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट इज इन एयर। अब देखिए आपने फेंका है यहां से और ये गिरा है यहां पर, हाँ लेकिन ये आया तो y में फिर से यहीं पर है, ध्यान से, ये घूम के यहां पहुंच गया, मतलब y में जो है जहां इसका फाइनल है वहीं आपका इनिशियल है। हाँ जी ये इनफैक्ट आपका डेल्टा y है और ये होता है आपका फाइनल माइनस व्हाट इनिशियल। तो फाइनली भी आपका ग्राउंड पर या x पर और इनिशियली भी x पर, तो डेल्टा y उसका क्या होगा 0। और यही चीज पहले भी आया था, अगर ध्यान दीजिएगा ना तो आपका रेक्टिलिनियर मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही आया था। हाँ उस टाइम पर क्या था कि ये पूरी की पूरी वेलोसिटी जो थी वो अपवर्ड ही थी, मतलब ये 2u था। अभी क्या है कि u जो है वो अपवर्ड नहीं है, u का कुछ कंपोनेंट है और वो जो u का जो कंपोनेंट है आपका x में जो है वो आपका u एंड कितना cos थीटा और y में जो है वो कितना u एंड व्हाट sin थीटा। हाँ जी तो ये आपका आ गया और यहां से आप लिख दीजिए। मैंने क्या बोला है ना, आप आगे चल के लिखेंगे तो सीधा सीधा क्या होता है ना कि जिस सरफेस पे टकराने वाला है उसी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन चाहिए, ध्यान से, और जो y वाला वेलोसिटी है वो यही बता रहा है कि उसी के परपेंडिकुलर आपको वेलोसिटी चाहिए। मतलब अगर प्लेन जो है ना
आपका ये हॉरिजॉन्टल ना होके कुछ और हो गया, हाँ जी, ये खैर आगे यूज आएगा, मैं आपको उसके बारे में हिंट दे रहा हूं क्या मतलब होता है। अभी तो आपके लिए यही चीज बहुत सही है, यही पढ़ रहे हैं या यही आपका काम है, हाँ, बट मैं बोल रहा हूं इन फ्यूचर आपका ये चीजें चेंज होके या इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो आपका ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, हाँ जी, बिल्कुल। वाई डायरेक्शन का या बोल लीजिए कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वेलोसिटी और उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, यही काम आएगा आपके टाइम ऑफ फ्लाइट में और कुछ नहीं। एनीवे फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर आपका जो 11th में आता है वो चीज आता है 2u sin थीटा बाय g। एनीवे आपको सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए, यही आपका लॉजिक है। नेक्स्ट देखो, अगर बात करोगे तो खैर इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो डायग्राम बनाया है उसके हिसाब से आपको थोड़ा जरूर समझ में आ जाएगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। एनीवे इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है और ये इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने ये डायग्राम जो है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है ना। खैर हटाइए, आगे चलें। इसमें आता है हमारा मैक्सिमम हाइट, लिखेंगे हाँ, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम एच मैक्स। देखो अगर एच मैक्स की हम लोग बात करें तो वो है क्या ये समझ लीजिए, ये डायग्राम है और इसमें ये जो क्वांटिटी है ये जो दिख रहा है आपको ये आपका मैक्सिमम हाइट है, हाँ जी, ये एच मैक्स। हाँ नाउ एच मैक्स अगर ये है तो देखिए हाइट मैक्सिमम हो रहा है, तो हाइट मैक्सिमम कब तक होगा, जब तक कि उसकी y कंपोनेंट की वेलोसिटी होगी। ध्यान रखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर उसके y कंपोनेंट की वेलोसिटी रही तो हाइट उसका बढ़ता ही जाएगा, हाँ, हाइट जो है वो उसका बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल। हाँ नाउ इस इंस्टेंट पर क्या होगा कि केवल और केवल जो है ना वो आपका x बचा रहेगा और कुछ नहीं बचेगा, और x के बारे में बात करोगे तो जो vx होगा ना, सॉरी vx होगा वो आपका एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, हाँ, और ये आपका u cos थीटा ही रहेगा। देखिए आगे आते हैं, हाँ मैं बोल रहा हूं फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, एच मैक्स। देखिए उस वाले अगर बोलोगे मोशन अंडर ग्रेविटी उसमें भी हो चुका है, फॉर एच मैक्स आपका वेलोसिटी y वाला क्या होना चाहिए, 0। नाउ एंड हम जानते हैं कि vy लिखोगे तो आप ये लिख लीजिए, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, हाँ, इंटू एच, हाँ जी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as लिखते हैं। नाउ इसको 0 लिखिए, यू वाई का स्क्वायर माइनस 2g और यही h जो है वो आपका h मैक्स बन जाएगा, बिल्कुल। और यहां से h मैक्स अगर हम लोग लिखें तो मैक्सिमम हाइट आ गया यू वाई का स्क्वायर, हाँ, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 और व्हाट, g। ना इसी चीज को लिखता है यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए परपेंडिकुलर, हाँ जी, बिल्कुल। और अगर आपको इसमें लिखना है प्रोजेक्टाइल मोशन का तो यही जो है अपना आता है u साइन एंड व्हाट थीटा का स्क्वायर अपॉन व्हाट 2g। हाँ
बिल्कुल। और इसी को लिख देते हैं मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर। चलिए इसको हम क्लियरली लिखते हैं, परपेंडिकुलर। नाउ एच मैक्स की जो वैल्यू आई है अपने पास वो आ रहा है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं बोलूंगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं इस वाले को यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर। ध्यान से a परपेंडिकुलर क्या होता है मैं लिखूं एक बार, a परपेंडिकुलर इज एक्सेलरेशन, हाँ, perpendicular to a striking plane, a striking plane, जिस प्लेन से टकराने वाला है उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। एनीवे जो बहुत फेमस तरीके से याद होता है प्रोजेक्टाइल में वो यही याद करते हैं। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जो हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है वो ये काम आएगा जब ओनली एक्सेलरेशन, ऐसा नहीं होता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होता है और कांस्टेंट होता है। देयर आर सिचुएशन जहां पर कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको और अदर फॉर्मेट में भी आएंगे। हाँ, नाउ अगर मैं लिखूं मैक्सिमम हाइट के अलावा एक और डिस्कशन है और हम लोग लिखते हैं, मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ रहे हैं लेकिन हमको डायग्राम उसी की जरूरत पड़ेगी। हाँ देखिए, अगर मैं यहां पर ही बात करूं तो इसमें डेल्टा तो बढ़ते जा रहा है, उसको मैं लिख दूंगा थोड़ा सा, मैं आपको इसको और थोड़ा बड़ा करके भी दिखा दे रहा हूं क्या है। हाँ देखिए, एक बात और आएगा इसमें और वो मैं लिख रहा हूं रेंज। क्या है ये वाला, ये हम लोग बोल रहे हैं आर है। हाँ जी आर, और इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ मैं उस पे आ रहा हूं आपका। हाँ जी, और हम लोग लिखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज और ये हम लोग लिखते हैं आर। नाउ अगर मैं डेफिनेशन वाइज बात करूं कि आखिर ये हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, तो ध्यान दीजिए ये आपका है क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बाय द टाइम, हाँ जी, बाय द टाइम पार्टिकल इज इन एयर, पार्टिकल इज इन एयर। हाँ बिल्कुल। ना अगर आप आर बात करोगे तो वो एक्स ही है, एक्स, और कितने टाइम में, पूरा टाइम ऑफ क्या, फ्लाइट में। बिल्कुल। नाउ x लिखोगे तो आप ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स और टी स्क्वायर ये सब यूज कर सकते हैं। हाँ नाउ हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो तो आपका 0 है। बिल्कुल। तो जो हमारा r आया वो आपका इतना आ जाएगा ux, हाँ मैं तो इतना ही बोलूंगा, ux इंटू कैपिटल T, दैट्स ऑल। यही चीज आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ लोग और इसको याद कर लेते हैं क्या, ux जो है आप ध्यान दीजिएगा ये u cos थीटा है। हाँ, और टाइम जो आया है वो 2u sin थीटा बाई g।
देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको ना आगे चल के बहुत काम का है। हाँ, क्योंकि हर जगह पर जी और ये सब रहना कोई जरूरी नहीं है, कोई ये नहीं बोलिएगा रूल नहीं है कि सबका एक्सेलरेशन कांस्टेंट और जी होना चाहिए, नहीं। एनीवे हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। जो हमारा सिलेबस या जो अभी जरूरत का है उसको भी लिखना जरूरी है। एंड दिस वैल्यू इज u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी आ रहा है। इसको याद ऐसे कर लेते हैं, u स्क्वायर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, साइन 2 थीटा। हाँ जी, जिनको नहीं पता है इस फॉर्मूले को भी याद कर लीजिएगा। हाँ, मैं तो बोलूंगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही फॉर्मूला है, समझ रहे हो, ये हाँ जी, यही फॉर्मूला तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवे आप याद तो रखें, फिलहाल हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं तो ये चीज हमारे को पता होना चाहिए। हाँ जी, रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। हाँ, वैसे आपका ये होता है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बाय द टाइम ऑफ क्या, फ्लाइट, सीधा सीधा लिख दीजिए। नेक्स्ट हो गया। ना देखो हम लोगों ने ना मेजरली 3 कंपोनेंट पढ़े हैं। 3 कंपोनेंट क्या पढ़ा, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ा है t, एक हमने मैक्सिमम हाइट पढ़ा है और एक रेंज पढ़ा है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोल सकते हो, बेसिक बोल सकते हो और ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है ना। आते हैं हम इस पर 1-2 एग्जांपल करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे।